जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो दो। भाषा है अर्जित संपत्ति। भाषा के तीन रूप होते हैं। कौन कौन? तो मौखिक भाषा, श्रव्य भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिख कर। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो सोस्यूर है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राममोहन राय ने। भाषा संबंधी भूल को त्रुटि कहते हैं। और कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो मराठी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? तो अरबी और फारसी थी। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लद्दाख का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो महाराष्ट्र जो है नहीं आता है। हिंदी भाषा के कितने विख्यात बोलियां है? तो 5 है। गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह का क्रियाएं है? तो भोजपुरी और भूतकालीन क्रियाएं है। आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश के पैशाची बोली से है? तो पंजाबी का है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो ब्रांचड से है। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो संस्कृत से। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। आष्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? तो मुंडा है। एकाक्षरीय भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय से पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो अपभ्रंश। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो खड़ी बोली से। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी? तो ब्रज भाषा में। राघंडी बोली का संबंध राघंडी बोली कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणा में। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई थी तो मगधी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी से हुआ है ब्रज भाषा का विकास। और खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? तो सौरसेनी से। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? तो मगधी। मथुरा, आगरा और धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज हिंदी भाषा के किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 5 है। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आते हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बुंदेली। ईर्ष्या को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो ईर्ष्या कहते हैं। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो जोरदार कहते हैं। खालिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो का है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश की उत्तरकालीन व्यवस्था का नाम अवहट्टू है। सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो राजस्थानी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय काल कहलाता है संक्रांति काल। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाला कवि का नाम अमीर खुसरो। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो भारत मित्र को। नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना वर्ष 1893 ईस्वी है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1800 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका से संपादन के रूप में नियुक्त किया गया था? तो 1903 में। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? तो 14 सितंबर 1949 को।
भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अष्टम 8वां। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र के प्रमुख बोलियां है? तो पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन सी है? तो हाड़ी और हारोती। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है पिंगल। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है मेवाती। लालदासी एवं चरणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो मेवाती में। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना किस भाषा में है? तो हारोती भाषा में। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना किस भाषा में है? तो हारोती भाषा में है। चरण शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो डिंगल के नाम से जाना जाता है। मेवाती, हाडोती व ढूढ़ाड़ी का मिश्रित रूप है खैराड़ी है। मेवाती, हाडोती और ढूढ़ाड़ी का मिश्रित रूप है खैराड़ी। डिंगल क्या है? तो एक साहित्यिक शैली है। डिंगल जो है एक साहित्यिक शैली है।